अस्सलाम वालेकुम। क्या सर जी डेली एक ही न्यूज़ शेयर करते रहते हैं एजुकेटर की जॉब्स के हवाले से? जी हाँ, हम शेयर नहीं कर रहे। बेसिकली ये डेली की अपडेट्स आ रही हैं एजुकेटर की जॉब्स के हवाले से, और आज भी एक नई अपडेट्स आई है। और जो जैसे जैसे अपडेट्स आती हैं हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, और ताकि आप लोग भी इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली, और आप लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार है कि एजुकेटर की जॉब्स का एडवर्टाइजमेंट कब आएगा। जी हाँ, बहुत सी न्यूज़ आपके साथ शेयर की हैं। आज बेसिकली एक नई अपडेट आई है जो कि मैं लास्ट मंथ से बेसिकली कह दे तो गलत नहीं होगा। लास्ट मंथ से जब से मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करना शुरू की हैं, आप लोगों को बताता आ रहा हूँ, ये प्राइवेटाइज वाला सिस्टम खत्म होगा। ये एनजीओ को प्राइवेटाइज, ये पेफ के हवाले बेसिकली स्कूल्स को जो कर रहे हैं, बेसिकली गवर्नमेंट जो पॉलिसी अख्तियार कर रही है, ये सारा गैर कानूनी होगा। जी हाँ, आज अदालत से ये चीज़ कंफर्म हो गई है। वहाँ पे ये अदालत ने वहाँ पे क्या बातें की आपके साथ शेयर करते हैं। अदालत आमा ने सरकारी स्कूलों को पेफ और प्राइवेट एनजीओ के हवाले से जो ये सारी चीज़ें उनके हवाले करने जा रहे थे गवर्नमेंट, उनको गैर कानूनी करार दे दिया। ठीक है, राजा नवीद आजम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के ठोस दलाइल से इत्तफाक करते हुए अदालत ने फरमाया ये बेसिकली ये सारी चीज़ें गलत हैं। ये अव्वलीन जो जिम्मेदारी है ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, जॉब्स देना, ठीक है, ये जॉब्स प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट हुकूमत की मतलब जिम्मेदारी है, ना कि एनजीओ प्राइवेटाइज कर दिया जाए स्कूलों को। ठीक है, तो बेसिकली ये न्यूज़ सुबह से चल रही है, और मेरी कोशिश थी कि इसके बारे में थोड़ी सी वेरिफिकेशन कर ली जाए, और पीपीएससी के हवाले से भी न्यूज़ आ रही है, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये सुबह से न्यूज़ चल रही है कि ये चीज़ें जो हो रही हैं, बेसिकली मेरी कोशिश थी कि इसके बारे में मैं सॉलिड प्रूफ लेके आऊँ या कुछ सोर्सेज से ये चीज़ें कंफर्म कर लूँ, तभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए ये चीज़ें मैं थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूँ, वरना ये चीज़ें मुझे सुबह दोपहर तक ये चीज़ें सामने आ गई थी, तकरीबन 12-1 बजे तक, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा कंफर्मेशन करना चाहा, तो इस वजह से ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं कि गैर कानूनी करार दे दिया गया। पेफ एनजीओ और प्राइवेटाइज जो स्कूल करने जा रहे थे, इनको अदालत ने गैर कानूनी करार देकर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, रोक दिया इन चीज़ों को। ठीक है, ये चीज़ें नहीं होंगी। और गवर्नमेंट ने, जैसा कि मैंने आपको कल भी न्यूज़ दी थी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, मरियम नवाज साहबा ने, बेसिकली जो राना सिकंदर साहब हैं एजुकेशन के मिनिस्टर, उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए फरमाया कि एजुकेटर की जॉब्स बिल्कुल मरहलावार, बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप एजुकेटर की जॉब जो होंगी, ये 30,000 एजुकेटर की जॉब्स ये आ रही हैं। ठीक है, और ये चीज़ आएंगी, और बेसिकली ये भी न्यूज़ चल रही है कि जॉब जो होंगी वो पीपीएससी के थ्रू आएंगी। इस पर गौर किया जा रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है। आप परेशान ना हो, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। सिलेबस रही बात, सर तैयारी वगैरह हम कहाँ से करें? देखिए, आप जहां से चीजें पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली अगर एनटीएससी के थ्रू टेस्ट होता है तो चीजें थोड़ा सा इजी होंगी। ठीक है, इतनी मुश्किल चीजें मतलब थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है, थोड़ा सा इजी काम चल जाता है। लेकिन अगर पीपीएससी के थ्रू अगर टेस्ट होता है तो थोड़ा सा टेस्ट मुश्किल हो जाएगा, और किसी हद तक ये चीजें आपके लिए आसान भी हैं, किसी हद तक ये चीजें आपके लिए फायदेमंद भी हैं। सर, किस तरह पीपीएससी के अकॉर्डिंग के मुताबिक अगर टेस्ट होता है तो फिर आसान कैसा है? बेटा देखें, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टेस्ट एनटीएस ले, चाहे वो पीपीएससी ले, आप लोगों ने क्लियर कर लेना है। आप लोगों के लिए चीजें मुश्किल नहीं है। अगर मैं तो कहता हूं, अगर एनटीएससी के थ्रू होता है तो बच्चे तुक्के लगाएंगे, बहुत से ना पढ़ने वाले, थोड़े टाइम में पढ़ने वाले तुक्के शुक्के लगा के, सिफारिशें वगैरह करके, नकल शक्ल लगा के वो आगे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी सख्ती भी नहीं होती, और इसके अलावा इनका टेस्ट थोड़ा सा ईजी होता है, और लीक होने के भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा काम इस तरह का कह सकते हैं ये, लेकिन ये प्योर पीपीएससी जो है सॉलिड मेरिट पे चलता है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप मेहनत करेंगे, सॉलिड मेहनत करके आप पेपर देंगे तैयारी करके, तो बेसिकली यहाँ पे अगर जो पेपर टोटली मेरिट के ऊपर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, इसके अंदर थोड़ा सा रुझान हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत 19-20 में कहते हैं कि इसलिए इसके मुताबिक अगर इसके थ्रू होता है तो आपका फायदा ही होगा, उनके लिए फायदा होगा जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। और पेपर किस तरह होगा? बेटा पेपर उसी तरह ही होगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जनरल नॉलेज भी होगा, इस्लामियात भी होगी, पाक स्टडी भी होगी, बेसिकली जनरल वही पैटर्न होगा, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ने वाला। मजीद ये चीज़ें सारी एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बेसिकली इसके बारे में अदालत के अंदर ये चल रहा है, इसके बारे में भी अपडेट्स आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा। क्वालिफिकेशन भी इसकी जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तभी आपको बताया जाएगी कि ये पीपीएससी के थ्रू अगर होता है तो फिर, और एनटीएससी के थ्रू होता है तो फिर। तो बेसिकली बेटा इसके जो मेरे जो सोर्सेज हैं, मेरे मुताबिक जो है ना, ये टेस्ट जो होगा वो एनटीएस के थ्रू ही होगा, क्योंकि देखिए अब जॉब्स वगैरह बेसिकली ये गैर कानूनी करार दे दिया, प्राइवेट
है, स्कूल नहीं किए, और इसके अलावा अब जॉब्स भी आनी है। और आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि जुलाई का आखिरी हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों की जॉब इंशाल्लाह आप लोग अप्लाई करेंगे और अप्लाई करेंगे, टेस्ट वगैरह देंगे, क्योंकि देखें ये चीज़ें जो है ना ये तकरीबन विद इन मंथ होनी है। अगर विद इन मंथ होती हैं तो इसमें देखें ये टेस्ट फिर एनटीएससी अगर कंडक्ट करेगा तो विद इन मंथ होगा। अगर ये पीपीएससी कंडक्ट कर लिया टेस्ट, पीपीएससी ने कंडक्ट किया टेस्ट, तो बेटा उसमें फिर ये तकरीबन आपके 3-4 मंथ गए, ठीक है, क्योंकि बहुत सी अभी पोस्टें हैं जो कि अभी रुकी हुई हैं, उनका टेस्ट होना है पीपीएससी की। अभी कुछ रिसेंटली जो पोस्ट थी उनका टेस्ट होना था, पोस्टपोन हो गया, इसलिए ये थोड़ा सा लेट हो जाएगा काम, तकरीबन दिसंबर आ जाएगा आपका। इसलिए यहाँ पे इसके थ्रू जो है ना चांसेस लग रहे हैं, अगर थोड़ा सा हुकूमत की भी पॉलिसी है इसके ऊपर गौर फिक्र किया जा रहा है, देख रहे हैं कि टेस्ट वगैरह जो पीपीएससी कंडक्ट करे या एफपीएससी, ये पीपीएससी करे या एनटीएस करे, बेटा मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी है, चाहे वो पीपीएससी कंडक्ट करे, एनटीएस कंडक्ट करे, टेस्ट का लेवल इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, पीपीएससी का लेवल इतना मुश्किल नहीं होगा। बेसिकली उनको भी पता है कि पहली दफा ये पीपीएससी के थ्रू अगर भर्तियां होने जा रही हैं, अगर वो इसके ऊपर गौर कर रहे हैं, अगर वो इसको कंसीडर करते हैं, तो फिर लेवल तकरीबन वही होगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर देंगे। ये नहीं होगा कि जनरल आप जो पेपर देते हैं पीपीएससी के उस लेवल का पेपर मिला देगा, ऐसा नहीं होगा। इससे थोड़ा सा टफ होगा, जो कि मैंने ये चीजें पहले भी आप लोगों के साथ प्रिडिक्ट कर चुका हूं, बता चुका हूं आप लोगों को। लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी अगर देखी है तो यकीन आप लोग इत्तेफाक करेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि ये टेस्ट पीपीएससी कंडक्ट करे या एनटीएस कंडक्ट करे, ठीक है, ये पीपीएससी या एनटीएस, आपकी राय क्या है, आप क्या चाहते हैं? मैंने यहाँ पे डिफरेंस भी बता दिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और आपके फायदे के लिए क्या बात है, ये भी मैंने चीजें यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। आप लोग क्या चाहते हैं इसका कमेंट सेक्शन में लाजमी आपने बताना है, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि लेटेस्ट इसके हवाले से ये कंफर्मेशन जैसी पीपीएससी और एनटीएससी की कंफर्मेशन होती है आपको, तो आपको इसकी वीडियो बर वक्त मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा, आपको फौरन से वीडियो मिल जाएगी। बेटा इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं हुआ, आप लोग अपनी फोकस रखें, तैयारी के ऊपर परेशान ना हो, तो जो भी हो जाए, जो आपने बुक्स ली हुई हैं, जो आपने पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नोट्सों से पढ़ रहे हैं, आपने कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तैयारी को कंटिन्यू रखें, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, चीजों को आप करें, ठीक है। बेसिकली पीपीएससी में थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग का भी होता है, इसमें बेसिकली नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो ये थोड़ी सी चीजें डिफरेंस तो है, लेकिन ये है कि यहाँ पे वो लोग सीट्स निकाल के ले जाएंगे जो मेहनत करेंगे। यहाँ पे अगर इसके थ्रू होता है तो उसमें फिर वो जो थोड़े से हम कह सकते हैं ना, जिन्होंने मेहनत इतनी नहीं भी की होगी, तो उसमें फिर ये चीजें भी चल जाती हैं, तो फिर वो जो ना मेहनत करने वाले हैं वो भी थोड़ा सा आगे जाके वो मतलब उनको जो पढ़ने वाले होते हैं उनको पीछे छोड़ देते हैं। तो मतलब ये आप तो समझ चुके होंगे इस चीज के बारे में, लेकिन कहने का मतलब है बेटा ये चीजें आपके सामने, इसमें अपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ये चीजें आपके सामने इंशाल्लाह आने वाले वक्त में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी आप लोग अपनी पढ़ाई पे, अपनी तैयारी के ऊपर फोकस रखें, इंशाल्लाह ये चीजें जो होंगी, जैसे भी हो पढ़ना है, तैयारी करनी है, इंशाल्लाह कुछ लगन है, कुछ करना है, तो फिर परेशान क्यों होना, ठीक है। तो तैयारी करनी है, चाहे इसकी हो या इसकी हो, जब पढ़ना ही है बेटा। आप लोगों के साथ मैं तैयारी करवा भी रहा हूं, आप लोगों के साथ चीजें डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन करें, नंबर मिल जाएगा, नंबर पर रब्ता करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लास